सो देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिलीट द नोड एट द गिवन पोजीशन इन अ लिंक लिस्ट एंड रिटर्न अ रेफरेंस टू द हेड नोड। The head node is at position 0. The list may be empty after you delete the node. In that case, return a null value. Okay. So एग्जाम्पल भी दिया है इसमें 0 1 2 3 हमारी लिंक लिस्ट है, पोजिशन 2 है, तो कौन सा डिलीट होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें पोजिशनिंग है वो 0 से शुरू हो रही है, हेड नोड इसमें 0 है ना, तो 0 1 2 3 है पोजिशनिंग, ठीक है, तो इसमें 0 डिलीट हो गया, तो यहाँ पे 0 1 3 बचा। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है कि हमें डिलीट करनी है नोड गिवन पोजीशन पे। सो ये हमारी लिंक लिस्ट है। ओके, सपोज हमें पोजीशन 2 पे डिलीट करना है किसी नोड को, इस नोड को हमें डिलीट करना है। सो ये है 0 1 2 3, ठीक है, हमें पोजीशन 2 पे हमें डिलीट करना है इसको, इस नोड को हमें डिलीट करना है। तो आफ्टर डिलीशन हमें नोड कैसी चाहिए, 0 1 3, राइट, ये चाहिए हमें। इसका मतलब 1 सीधा लिंक करना है हमें 3 से, है ना, तो 1 सीधा 3 से लिंक करने के लिए क्या चाहिए हमें, जो 1 है इसकी नेक्स्ट नोड पे, जो इसका नेक्स्ट वेरिएबल है, इस नोड पे हमें 3 को बैठाना है, राइट, 3 को लिंक करना है। इसका मतलब हमें ये वाली लिंक नहीं चाहिए, हमें ये वाली लिंक तोड़नी पड़ेगी और जिसको डिलीट करना है उसके नेक्स्ट नोड को ये प्रीवियस वाली पे डालना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। उसके बाद एक और चीज करनी है हमें, जो ये वाला लिंक है इसको भी हमें हटाना पड़ेगा यहां से। वो कैसे हटाएंगे अभी देखेंगे। तो ये इस तरीके से हम सिंपली डिलीट कर देंगे नोड को, है ना, 1 0 1 3, ये हमारी डिलीट हो गई ऐसे कि सिंपली जो प्रीवियस नोड है उसको जो मेन नोड है उसके नेक्स्ट से लिंक कर दें। अब समझते हैं कैसे डिलीट कर सकते हैं हम वो, है ना। तो सबसे पहले इसको डिलीट करने के लिए सपोज हम, ये हमारा टेम्प वेरिएबल है, ठीक है, हमने इसको टेम्प नाम दे दिया है और जो डिलीट होनी है उसको हमने करंट नाम दे दिया है सी, ठीक है, TC। तो फिर अब डिलीशन कैसे होना है, सिंपल है कि जो T के जो नेक्स्ट वेरिएबल है ना, उसमें हमें क्या वैल्यू डालनी है, 3 की। 3 किस में था पहले स्टोर, 2 के नेक्स्ट में। 2 क्या है, करंट, तो करंट के नेक्स्ट पे, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट वैल्यू में करंट की नेक्स्ट वैल्यू डाल दो, मतलब ये, है ना, मतलब इसके बाद तो ये इसको लिंक करने लगेगा और ये वाला लिंक टूट जाएगा, है ना। अब ये हो गया, अब हमें ये वाला लिंक भी हटाना है, तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, C इज टू नन। अब ये है कि हम करंट वेरिएबल नाम कैसे देंगे इसको, करंट वेरिएबल नाम देने के लिए सिंपल है, एक करंट वेरिएबल बनाएंगे C, जिसको हम दे देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट को, ठीक है, C में टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो, यानी C इसको पॉइंट करेगा क्योंकि टेम्प डॉट नेक्स्ट यही है अभी के लिए फिलहाल, है ना। अब एक चीज आती है कि हम ट्रेवर्स कैसे करेंगे, सिंपल है, हमें ट्रेवर्स करने के लिए ये पोजीशन 2 थी, ठीक है, हमें पोजीशन 2 को डिलीट करना था, तो हमने कौन सी पोजीशन तक ट्रेवर्स किया, 1 तक। जब हमें 3 को डिलीट करना होगा तब हम कौन सी पोजीशन तक ट्रेवर्स करेंगे, 2 तक, क्योंकि हमें ये वाली उसके एक प्रीवियस नोड इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब 3 पोजीशन डिलीट करनी है तो हम ट्रेवर्स करेंगे 2 तक। इसका मतलब कि जितना पोजीशन है हम लूप भी उसके एक कम तक चलाएंगे, ठीक है। 3 को डिलीट करना है हमें, है ना, तो हम 2 तक चलाएंगे, यानी कि 1 2, यहाँ पे हम आराम से पहुंच जाएंगे, इसके एक प्रीवियस नोड पे, पोजीशन के एक प्रीवियस नोड पे हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हम ट्रेवर्स करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 केसेस बनते हैं। पहला जो हमने अभी अभी समझाया है ना, कि करंट एक वेरिएबल ले लो जो कि टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है, फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट को, टेम्प डॉट नेक्स्ट जो होगा उसमें करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू डाल देंगे और करंट को नल कर देंगे, है ना। ये तो हम बेसिक केस था, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड केस है कि जब कुछ नोड्स हों आगे पीछे डिलीशन नोड के, ठीक है। अब एक केस ये आता है कि हमारी जो लिस्ट है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, लिस्ट में कुछ है नहीं, तो डिलीट क्या करेंगे, है ना, उसके में तो ये तो नहीं चला सकते, ये तो एरर आ जाएगा। इसके लिए एक केस बनाएंगे कि जब लिस्ट एम्प्टी है, जब लिस्ट H में कुछ है ही नहीं, तो हम सिंपल हेड को रिटर्न कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हेड की वैल्यू नल होगी तो नल रिटर्न हो जाएगा। तीसरा केस आता है जब पोजीशन
ज़ीरो हो, पोजीशन ज़ीरो हो मतलब पहली हमें नोड डिलीट करनी है, ठीक है। अब ये अलग से केस क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके पहले कोई प्रीवियस नोड नहीं है जिससे हम ऐसे कनेक्ट कर सके, राइट, सीधा लिंक करने के लिए, तब ये एरर आ जाएगा इस वाली में, क्योंकि हमारा जो हम ट्रेवर्स कर रहे थे वो पोजीशन से एक माइनस कर रहे थे, है ना, तो -1 इसमें नहीं होता है ना, -1 वैल्यू इसमें कहाँ लाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हम स्पेशल केस ले रहे हैं पोजीशन जब जीरो होगी। जब पोजीशन जीरो है तो सिंपल क्या करना है, फिर से हमें एक टेम्प वेरिएबल बनाना है हेड के थ्रू, मतलब उसमें यही नोड को डिलीट करना है। यही नोड को कैसे डिलीट करेंगे, पहले हमने टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दिया, मतलब टेम्प और हेड दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं। अब हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, सिंपल, या तब क्या होगा, हेड इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना, और ये वाला लिंक हट जाएगा और हेड इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जीरो अभी पॉइंट कर रहा है 1 को, ये लिंक्ड है किसी ना किसी तरीके से, है ना, हमें ये लिंक भी तोड़ना है। तो उसके बाद हम टेम्प इक्वल्स टू क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू नल, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा यहाँ से, और हमारी ये पहली नोड डिलीट हो जाएगी, फिर ये हेड बन जाएगा 1, है ना। तो ये 3 केसेस हैं। अब चलते हैं सीधा कोड पे। टेम्प एक वेरिएबल बनाना है जो कि ट्रेवर्स होगा, ताकि हमारा लॉस ना हो जाए कहीं हेड, ओके। अब सबसे पहला केस, इफ नॉट टेम्प, अगर वैल्यू ही नहीं है तो रिटर्न कर दो सिंपल हेड को, ओके। एल्स एलिफ लगाएंगे, दूसरा केस, एलिफ जो पोजीशन है वो डबल इक्वल्स टू 1 है, 0 है, सॉरी, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, राइट, ये हो गया। अब एल्स हमारा मेन केस जो है उसमें हमें क्या करना था, हमें ट्रेवर्स करना था सबसे पहले, फॉर आई, ऐसे नहीं, फॉर इन रेंज, तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, अब रेंज हमें क्या चाहिए, पोजीशन -1, है ना, हमें यही चाहिए था, जैसे 2 है तो 1 तक चाहिए हमें, पोजीशन 3 है तो हमें 2 बार चलाना है, तो इसके पोजीशन -1। अब हमें क्या करना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, इससे क्या होगा, हमारा 2 बार ट्रेवर्स होगा टेम्प, मतलब नेक्स्ट पे जाता रहेगा 2 बार। अब यहाँ पे हमारा ट्रेवर्स करने का काम खत्म हो गया, है ना। अब मेन बेसिक हमें क्या करना है, एक करंट वैल्यू पे लेना है, CUR कर देते हैं, जो कि टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा। अब ये जो करंट है ये ही हमारी डिलीट होने वाली है, ठीक है। टेम्प डॉट नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डालनी थी हमें, करंट डॉट नेक्स्ट की, है ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट में करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी, और उसके बाद करंट को डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, बेसिकली नन कर दिया। इससे क्या होगा, सिंपल चल जाएगा। अब यहाँ पे ये हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट में भी, सॉरी एक में लिखना भूल गया, जो कि था टेम्प इक्वल्स टू नन। अब सिंपल इससे क्या होगा, डिलीट हो जाएगी, है ना, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हेड, ठीक है, और यहाँ पे भी हम रिटर्न हेड कर देते हैं। वो 2 जगह लिख दिया है, वो वैसे थोड़ा सा अलग है वो चीज़। अब रन करते हैं इस कोड को, चल जाना चाहिए, दोनों टेस्ट केसेस में चल रहा है, सबमिट करेंगे, सारे टेस्ट केसेस में चल रहा है। तो यही था सिंपल, कैसे डिलीट करना है किसी पोजीशन में नोड को। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, होप सो ये समझ में आया हो, और मोर अपडेट्स के लिए, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिख दो कि कुछ ना समझ में आया या कुछ फर्दर मेरे को समझाना हो। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।